स्मार्ट मीटर्स के ऊपर लगाने के ऊपर अभी रोक लगाई जाए। काका को तो राज रहे को नहीं, काका ने समझ में आ रही है कि जनता राज बाहर काट दी और काका का दर्द तो जरूर है। अब मुख्यमंत्री जी सस्पेंड करते घूम रहे हैं उन अधिकारियों को, टीचर्स को। आप अपने अधिकारी सस्पेंड क्यों नहीं करते कि चूरू का 1.5 साल से पैसा पड़ा हुआ है समसा की रिपेयरिंग का, क्यों रिपेयरिंग नहीं करवाते? पहुंचावा कि हमारे एरिया में भी स्मार्ट मीटर लगे जा। एक तो प्रीपेड मीटर कर दिया, आज कोई मोबाइल है इसकी तरह आप प्रीपेड मीटर्स पे नहीं आ सकते। आज 4 महीने हो गए, डबल इंजन की सरकार है, टेंडर तक निकला नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब टेंडर निकलेगा, कब ढाने कनेक्शन होगा। मैं मेरे हक को काम करूंगा काका जी, थारा डकूंगी बोली मैं। स्मार्ट मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। जलको मीडिया से मैं कौशल शर्मा। अबार आपा बैठे हाँ सांसद राहुल कसवा जी के सागे आज प्रदर्शन करे हुए और ज्ञापन भी दे हुए बिजली मीटर ने लेके आज से चर्चा करांगा। खास चर्चा के लिए अपना सागर मौजूद है। नमस्कार सर। और कौशल जी कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, धन्यवाद। पूरे राजस्थान में लाग रही है कि हमारी कमी की है। देखो पूरे जिले भर में ही को नहीं, देश प्रदेश के अंदर राजस्थान की सरकार जो स्मार्ट मीटर लगाना चाह रही है, इसके ऊपर आम पब्लिक में बहुत सी बातों ने लेके अलग विचार है और बहुत विरोध है वो हो रहे हैं। और इसके ऊपर आज मैं भी हमारे चूरू की कांग्रेस की तरफ से एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय ने दिए है कि स्मार्ट मीटर्स के ऊपर लगाने के ऊपर अभी रोक लगाई जाए। इसके ऊपर जनता इसका विरोध कर रही है और मैं पहुंचावा कि हमारे एरिया में भी स्मार्ट मीटर लगे जा, क्योंकि स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी के अंदर सरकार किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन कर लेगी, कोई इस पर कंट्रोल रहेगा भी नहीं। ऐसे जैसे डिजिटल इंडिया के नाम पे आए आज की तारीख में, वैसे ही बच्चों के जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है। ऑनलाइन गेमिंग ने परिवारों के कैरियर का मीटर का मैं अगर बात करा, देखो मीटर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसमें आप बहुत आसानी से एक तो प्रीपेड मीटर कर दिया। आज कोई मोबाइल है इसकी तरह आप प्रीपेड मीटर्स पे नहीं आ सकते। आज प्रीपेड का मतलब है कोई व्यक्ति किसी तरह व्यवस्था आया नहीं कर पाया तो उसको तो रात में रात बिजली कट हो जाएगी। तो प्रीपेड का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। और जितनी भी भ्रांतियां लोगों के मन में हुए हैं, जो काम पहला डिपार्टमेंट को हुआ है, मतलब मीटर लगाओ चाहे प्रीपेड नहीं होना चाहिए, प्रीपेड नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो डिजिटल थेफ्ट है उसकी क्या गारंटी रहेगी? आपके कितने लोगों के मन में अनेकों प्रॉब्लम आ रही है। तो जो विभाग को आईसीटी को पीसो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड जो करा हमें कम्युनिकेट पब्लिक ने प्रचार प्रसार को जो पीसो मिला है, सरकार क्यों कौन करे? क्यों कौन मॉडल के रूप में लोगों को पहले मन जीता है? ध्यान रुपये दे रखे हैं थे, इतनी बड़ी कंपनी ने हजारों करोड़ टेंडर दे दियो। वो कंपनी ने पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाना चाहिए। तो बहुत सी शिकायतें अलग अलग आई, लोगों का बिल बढ़ के आने लग गया, लोगों की रेट जो पहले बिजली कंजम्पशन था वो बढ़ के आने लग गया। तो या आज सोशल मीडिया को जमाना है, चीजें वायरल हुई है, पब्लिक के मन में अनिश्चितता आ गई और एक चिंता होगी आज लाग जागो। आज तो पहले 8,000 की कॉस्ट तो पहले भरनी है, सरकार की कौन वैल करने आ रही और के सरकार इंसेंटिव दे रही है। और आज ये मीटर के ऊपर प्रीपेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक ऊपर अगर रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट जो पर चार्ज है वो बढ़ के आगे तो कौन गारंटी लेगा? का मैंने एक मामला आया है गाँव का, मैंने 800 रुपया लेकर लगा रही है मीटर। वो मैंने पता को झुंझुनू के मेट्रो के ऊपर जो आम इसकी अनियमितताएं जो दिख रही हैं इसके अंदर, टेक्नोलॉजी को युग के अंदर डेटा थेफ्ट बहुत बड़ी इशू हो गया है। और इसके अंदर एआई को जमानो है, नए हमारे सिस्टम के अंदर आज बिजली बोर्ड का हालत यह है कि तार लटका पड़े हैं हर जगह, ट्रांसफार्मर लटक रहे हैं, लीकेज हो रहे हैं। एक बरसात के अंदर चूरू जिले में 5 जान गई हैं। हर साल किसान आम आदमी अपनी जान देता है बिजली की अव्यवस्था के कारण। जहाँ लूज वायर होता है, जहाँ वोल्टेज का इशू होते हैं, हमेशा लाइट पहुंच नहीं पाती और हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई नहीं जा रही है। अनेकों मुद्दे हैं, वो तो आप रिजॉल्व कर रहे हैं और इन पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। बिजली की बात साल जी एहसान से होते बिजली की बात करांगा। अबार जी की लाइट ट्रिपिंग है का समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है लोगों के लिए, लेकिन जिम्मेदार है पे आपकी आंखें मुंडिया बैठे हैं, बार बार थे भी विज्ञापन दे दियो लेकिन नतीजों सिफर है। रात से लाइट को नहीं एक वार्ड की जगह कम से कम 6 वार्ड लागे भी हैं। राजिया मोरी एरिया कमाइन शहर की हालत है तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या हालात होगा?
यही मैं थाने बता रहा हूँ। मैं अभी इस साल जब सांसद के रूप में आया तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक बिजली को एक्शन प्लान बनाया। तो अपन ने कितना 132 चाहिए, अब 400 केवी अपन जीएसएस अपने के लिए एक है रतनगढ़ में, उसके बाद आप 132 पे आवा, 220 पे आवा, फिर 132 पे आवा। यो तीनों जीएसएस तो संभाला है, प्रसारण को विभाग संभाला है। उसके बाद डिस्कॉम संभाला है 33 केवीए का, 11 केवीए का। अब 33 केवीए 11 केवीए के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अपन 328 करोड़ रुपए का पैसा लेके आए आरडीएसएस स्कीम के अंदर। आज 2 साल हो गए वो काम पूरा नहीं हुआ। उसमें नए तार डालने थे, ट्रांसफार्मर बदलने थे, नए फीडर बनाने थे। भारत सरकार का पैसा आया हुआ था आरडीएसएस के अंदर। कारण कह रहे हो सर? उदासीनता है, डिपार्टमेंट का काम करने का लहजा ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर काम कर नहीं पा रहा। जो काम मार्च 2024 में 25 में पूरा हो जाना चाहिए था, 2 फेज में, पहला फेज था दिसंबर 24 का और दूसरा फेज था मार्च 25 का, वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ, 1 साल और लगेगा। आप पहले वाले काम तो पूरा कर नहीं पा रहे। अब डानियों की लाइट लेकर आए हम, 48,000 डानियों में लाइट देनी है, हर गांव में लाइट की डानी डिमांड है। राजस्थान की भारत सरकार से मैं पावर की सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। इस बार मैंने मंत्री महोदय से पीछे पड़कर हमने फरवरी के महीने में 48,000 डानियां, 1,61,000 डानियां जोधपुर डिवीजन को सैंक्शन करवाई। आज 4 महीने हो गए, डबल इंजन की सरकार है, टेंडर तक निकला नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब टेंडर निकलेगा, कब डानियों कनेक्शन होगा। लोग तो अभी कह रहे हैं कि 30 इंजन और बनना रहे जुड़ना रहती है, फिर चौथो जुड़े वो ये जुड़ जाएगा। जो इंजन जुड़ूं के काम हो, गाड़ी चल रहे तो सही है, गाड़ी चलानी कौन ला रही, इंजन जोड़े कितने फर्क पड़ेगा। इंजन में गाड़ी चलानी है, डब्बा ने कौन खेचा गो, डब्बा में हिम्मत तो कौन लगे सरकार खींच पाओगी। और भजनलाल जी के समझ में भी कौन आ रही कि मुद्दे हो के रहे। आज थे, मेरी बात सुनो, 1,61,000 डानियों का टेंडर जोधपुर डिवीजन का है और अकेले चूरू जिले का, चूरू लोकसभा का 48,000 डानियों का है। यहाँ के नेता जाके बोलते क्यों नहीं भाई, क्या चीज की आपत्ति है? 60% पैसा भारत सरकार ने दे दिया, 40% आपको देना। यही हालत हमारे क्या है। आज स्कूलों के अंदर झालावाड़ की जो घटना घटी, आप छुट्टी घटना मानते हो क्या इसको? और आज चूरू के अंदर डेटा निकालने पर तो सरकार ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए प्रेशर डलवा रखा है डीओ ने कि आप यू डाइस के ऊपर कमरों की पूर्ति कंप्लीट दिखाओ, चाहे टूटा हुआ है चाहे मत टूटा हुआ हो। अगर पूर्ति पूरी होगी तो क्या होगा कि आपकी नंबरिंग बढ़ेगी, भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होगा। बोलते क्यों नहीं? मतलब चूरू की स्थितियां भी खराब है, झालावाड़ बहुत से बदतर है। 6 स्कूल तो जर्जर हालत में है, जिनका प्रपोजल समसा के अंदर 1 साल पहले भिजवाया था हमने, जिसमें हमारा एक मुंदी ताल का है, एक अलायला का है, एक हमारा गेडाप के अंदर है और 2 और है मेरे। तो 6 कम स्कूलों का भिजवाया था, जो 1 साल से 1.25 साल से फाइल जयपुर के अंदर समसा के हेड ऑफिस में पड़ी हुई है। क्यों नहीं पैसा दे रहे? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिस्से का पैसा देने में सक्षम नहीं है। भारत सरकार का तो 50% पैसा आता है, 50-60% समसा में वो तो आ गया, पर पैसा देने की पोजीशन में नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी सस्पेंड करते घूम रहे हैं उन अधिकारियों को, टीचर्स को। आप अपने अधिकारी सस्पेंड क्यों नहीं करते कि चूरू का 1.5 साल से पैसा पड़ा हुआ है समसा की रिपेयरिंग का, क्यों रिपेयरिंग नहीं करवाते भाई? आरोपी पड़न लग रही है, बिना लेकर भी बताए अभी में भी जिकी सार्वजनिक विभाग का भी सगल तरीका से लाग रही है टोल रोड के ऊपर ये बात चर्चा कर रहा। देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने स्टेट हाईवेज राजस्थान के जितने भी थे उनकी नई अथॉरिटी बनाई, RSH, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, जो अथॉरिटी के रूप में NHAI के तर्ज के ऊपर हाईवेज के सब देखभाल करेगी। उसी के तहत हमारा रोड बना हुआ है चूरू से तारानगर और तारानगर से नौहर वाला, राजगढ़ से झुंझुनू, राजगढ़ से भादरा। ये कुछ रोड हमारी, और ये रोड हमारी रतन वाली रोड भी उन्हीं कैटेगरीज में बनी हुई है। अब जब आपने हैंडओवर कर दिया पैसा रोड को, तो PWD किस हद से पैसा लगा रही है उसके पेवर ब्लॉक का? ये हमने कलेक्टर महोदय पूछा है। कितना रुपया देखो, मैं अतरा का वर्जन भाषण को देख रहा हूँ कि घोटाला में चेक करिए, मैं तो इतना ही करिए कि एगो इम्पैक्ट कौन उठाओगो कि ये रुपयो उपभोक्ताओं पैसेंजर से लियो जागो कि कोई लियो जागो, और के की क्वालिटी मेंटेन होए कोनी, सार्वजनिक पैसा लगा रही है तो पूछ लेगो कि फिर यो हाईवे की टोल कलेक्शन अलग होने लग रही है कि टोल कलेक्शन में जोड़ो आगे कौन जोड़ोगा? अंतिम सवाल सर, जनता जानना चाहे, हर बार थाने देखे नहीं तो एक बार जरूर सोचा कि कौशल पूछे वो काका के बारे में। काको जी कह रहे हैं कि एविलेटर की रोड की पास कराने को श्रेय थे ले रहा हो, वह हवा वही बातें हैं। बार काका को रात चल है, काका को तो राज रहे को नहीं, काका ने समझ में आ रही है कि जनता राज बाहर काट दी, और काका का दर्द तो जरूर है कि जब भी जयपुर जाकर नींद तो आवत होनी, क्योंकि देखा वो विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ भी कौन पाया अगला। और मेरे मन ने रोकन से कुछ होनी होगा, मैं मेरे हक को काम करूंगा काका जी, थारा डबू भी होनी।
मैं एक सांसद हूँ, मुद्दा श्रेय उठाऊंगा। लेने की बात कर रहे हैं। श्रेय की कोई बात नहीं, कोई हमारा काम है। मैं क्यों कौन बोला थे, बोल दो मैं थाना को रोका है। थारा मुख्यमंत्री महोदय 3 महीना पहले थारा जन्मदिन में घोषणा करके गया थे, आज तक डीपीआर टेंडर को निकल पाया है। ठीक है, तो ज्ञान दे रहा हो। थारे चूरू जिले के अंदर 1600 कमरे की जरूरत जगह बोल दो मैं संपूर्ण डाटा है थे। हर काम में विवादित विवाद करो। मैं चुनाव में की थी, काका आज तक बनाए हुए चूरू के अंदर एक पुल बनाया, तोड़ना पड़ेगा डीपीआर में। काका का दुख यो है कि जब डीपीआर बन तो पुल टूटेगा काका लो और टूटेगा यदि काका का दुख है। मानना है, बोलने से किमने को नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। थारी सरकार है, काम करो। और ये चूरू जिले के अंदर आज बीमा की हालत क्या है हमारी, 2023 का बीमा अभी तक क्यों नहीं मिला। हमने जाके मंत्री महोदय से मुलाकात करी, पत्र है, फिर हम रोक कौन होगा। सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डाली ना, तथ्यात्मक पोस्ट डालते हैं, विद प्रूफ डालते हैं, हवा में बात नहीं करता अभी तरह। आपके मंत्री महोदय से मिले, उसके बाद मंत्री ने पत्र निकाला और उसके बाद 20 जून को आपकी मीटिंग हुई एसजीआरसी की, जो 1 साल से पेंडिंग थी। और मीटिंग होने के बाद में मेरी कल ही बात हुई है भारत सरकार के मंत्री महोदय से भी। मैं जल्द उम्मीद करता हूं कि वो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और किसानों को 2023 का खरीफ का मुआवजा मिलना, क्लेम मिलना शुरू हो जाएगा। काम करने से काम पूरे होंगे, बातें करने से नहीं होते हैं। और हमारा फर्ज है, एक सांसद के रूप में बैठे हैं, हमारे विधायक महोदय मनोज जी बैठे हुए हैं, जो हमें जिम्मेदारी जनता देगी। हम विपक्ष में विपक्ष भूमिका निभाएंगे और सरकार को जागरूक करते रहेंगे। तो हाँ अपने सागे सांसद राहुल कसवा जी का कहना है कि जागरूक जनता ने जागरूक करता रहूंगा और काम करता रहूंगा। मैं जलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको